नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। मित्रों, मौसम में आज हम मशहूर गायक मुकेश जी की बात करेंगे। संगीत की दुनिया का नायाब हीरा थे वो और हीरो बनने का सपना लिए मुंबई आए थे। अपने दौर के मशहूर गायक मुकेश जी की आज 45वीं पुण्यतिथि है। मुकेश कभी भी एक सिंगर नहीं बनना चाहते थे। वो अभिनेता बनने का सपना लिए मुंबई आए थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। संगीत के दीवानों के लिए मुकेश की आवाज किसी तोहफे से कम नहीं। शोमैन राज कपूर की आवाज बन शोहरत की ऊंचाइयां छूने वाले मुकेश आज भी अपने गाए गीतों से चाहने वाले के दिलों पर राज करते हैं। मुकेश ने एक से बढ़कर एक हिट गीतों को आवाज दी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सच, आवाज वो हमारे बीच अब नहीं रही, लेकिन उनके बोल और उनकी आवाज आज भी लाखों करोड़ों फैंस के होठों पर गूंजती रहती है। 22 जुलाई 1923 को जन्मे मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश के 10 भाई बहन थे, जिनमें वो छठे नंबर पर थे। मुकेश को बचपन से ही गाने में रुचि थी। मुकेश ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे थे। बाद में फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी ही थी कि मोतीलाल के बुलावे पर वो मुंबई आ गए। यहां आकर अभिनय में असफल होने के बाद वो गायकी में हुनर दिखाने लगे। मुकेश ने 1940 से 1976 के बीच सैकड़ों फिल्मी गीतों के लिए अपनी आवाज दी। राज कपूर उन्हें अपनी आत्मा कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि राज कपूर पर जो भी गीत मुकेश द्वारा गाया हुआ फिल्माया जाता था, ऐसा लगता था जैसे उसे स्वयं राज कपूर ही गा रहे हैं। 27 अगस्त 1976 को मुकेश एक शो के लिए अमेरिका गए थे। उसी दौरान वहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मुकेश ने साल 1951 में फिल्म मल्हार और 1956 में फिल्म अनुराग का निर्माण किया था। अनुराग माशूका और निर्दोष में उन्होंने बतौर हीरो अभिनय भी किया, लेकिन प्रोड्यूसर बनना उनके लिए बहुत ही बुरा अनुभव रहा, क्योंकि उनकी फिल्में दर्शकों पर प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हो सकी। इंडस्ट्री में मुकेश के लिए शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था। अभिनेता और निर्माता बनने की अपनी इच्छा को छोड़कर मुकेश उसके बाद पूरी तरह से बस गायकी ही करने लगे। उसके बाद शुरू हुआ उनका सुनहरा सफर, यानी कि सुहाना सफर। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं। 50 के दशक से मुकेश को एक पहचान मिलनी शुरू हुई। उन्हें शोमैन राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। बहरहाल 70 के दशक तक मुकेश उस वक्त के हर बड़े स्टार की आवाज बन गए थे। साल 1970 में मुकेश को मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मुकेश तब ज्यादातर कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन जैसे बड़े संगीतकारों के साथ ही काम किया करते थे। 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 1976 में यश चोपड़ा के फिल्म कभी कभी के टाइटल सॉन्ग के लिए मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये गीत आप सभी को याद होगा और ये गीत बच्चे बच्चे की जबान पर है आज भी।
मुकेश की आवाज में सबसे ज्यादा गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। राज कपूर और मुकेश में काफी अच्छी दोस्ती थी। मुश्किल दौर में राज कपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते थे। मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म के लिए ही गाया था, लेकिन 1978 में इस फिल्म के रिलीज से 2 साल पहले ही 27 अगस्त को मुकेश को दिल का दौरा पड़ गया और उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम अपने चैनल की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो मौसम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही किसी अन्य कलाकार की जीवन यात्रा के विषय में बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान